थैंक यू थैंक यू। बड़ों को मेरा नमस्ते और छोटों को मेरा खूब सारा प्यार। मैं हूँ शालिनी और मैं स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल माय हैप्पी यूनिवर्स। माय हैप्पी यूनिवर्स मतलब जैसे आप खुश तो आपके आसपास सब खुश और आपका यूनिवर्स भी खुश। कैसे, कितना सुंदर है ये यूनिवर्स। देखिए ना आप इस नेचर को, प्लीज़ देखिए हाउ ब्यूटिफुली गॉड हैज़ क्रिएटेड दिस। कितनी सुंदर है ये नेचर। देखो कितनी प्यारी हवा चल रही है ना, ये स्माइल कर रहा है। तो आपको भी स्माइल करना है इस वीडियो को देखते ही। चलिए फटाफट स्माइल कर दीजिए और देखिए कितनी ब्यूटीफुली गॉड ने इस नेचर को क्रिएट किया है। कैसे, जैसे आपको, यू आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड इन द यूनिवर्स। बेस्ट पर्सन इज वॉचिंग दिस चैनल, एक्सीलेंट पर्सन्स आर वॉचिंग दिस चैनल। ओके, सो बात हमारी चल रही थी सेल्फ लव की। सेल्फ लव की बात करने से पहले मैं दिल से थैंक यू करती हूँ इन मोबाइल नेटवर्क्स को देने वालों का, जिनके थ्रू हम लोग अपनी आइडियाज़ को आप लोगों के साथ एक्सचेंज कर पा रहे हैं, आपके व्यूज़ ले पा रहे हैं, दे पा रहे हैं। सो दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। सो फ्रेंड्स, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको नहीं पता है कि इस बुक का और इस चैनल का क्या मेन मकसद है, वो मकसद यही है कि आप सब एक खुश वाली लाइफ को एंजॉय कर सकें। सो दोस्तों, सेल्फ लव की बात चल रही है और बात ना चले खुद की तो बात जमती नहीं है ना। वैसे ही मैं आपको आज बताऊंगी कि क्या डिसीजंस लेकर इस बुक को लिखा गया। डिसीजन की बात होगी ना, क्या बात होगी डिसीजंस की, कैसे लेनी है डिसीजंस। क्या आपने कभी लाइफ में डिसीजन लिया है आपकी ट्रू डिसीजन, वो डिसीजन जिसने आपकी लाइफ बदली हो। बिल्कुल, जब मैंने डिसीजन लिया इस बुक को लिखने का, उससे पहले मैंने अपनी लाइफ में कभी कोई ट्रू डिसीजन लिया ही नहीं था, क्योंकि मुझे आदत थी खुद को डिग्रेड करने की, सेल्फ क्रिटिसाइज़ करने की। अगर मेरे पिछले फ्रेंड्स या कोई मेरे टीचर्स इस टाइम देख रहे हैं तो पहले तो मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ, मेरे टीचर्स का, मेरी फैमिली का, कि जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया। फ्रेंड्स, जब मैं स्कूल टाइम में थी तो मेरी लाइफ में मुझे बहुत नेगेटिव फील होता था, लेकिन ऐसे आसपास मेरे था नहीं। फैमिली में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत प्यार मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, लेकिन इसके बावजूद भी मतलब ऐसा था कि मैं डाउन हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। वो मेरे खुद की ही कुछ वाइब्रेशंस अपने लिए क्रिएट की गई थी और वही सब चीज़ें स्टोर हो गई थी मेरे दिमाग में, जो अट्रैक्ट करती थी वही नेगेटिविटी। कैसे ये चीज़ें बढ़ती जाती हैं हम डिटेल में देखेंगे, हर चीज़ को, हर एक सिक्के के पहलू को जानेंगे। ठीक है, तो बात कर लेते हैं कि डिसीजन मैंने कैसे लिया। डिसीजन मैंने उस टाइम लिया जब मैं अपने कैरियर के उस टाइम पे थी कि अब मुझे लगने लग गया था कि यार मुझे अब टीचिंग तो मेरा पैशन है, टीचिंग मुझे बहुत पसंद है और मैं सल्यूट करती हूँ हर टीचर को कि जो टीचर हैं, क्योंकि टीचिंग क्रिएट्स द ऑल प्रोफेशंस। सो टीचिंग इज़ अ ग्रेट रिस्पेक्टिंग प्रोफेशन फॉर मी। सो टीचिंग के आने के बाद मुझे लगने लगा कि यार मुझे कुछ करना है। तो मुझे ना राइटिंग करना बहुत पसंद था और लिखने का, जब मैं लिखती थी तो मुझे लगता था लिखकर मुझे ना खुशी महसूस होती है। इस खुशी को मैंने बना लिया अपना पैशन। मेरे मन में इतने आइडियाज़ आते गए और मैंने इस टाइम को यूज़ किया, जिसको आप जैसे कई लोग कह रहे होंगे कि ये लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन फॉर मी इट वॉज द टाइम फॉर लॉग इन, कि मैं लिखती गई और आपके साथ डेली के डेली जो वो हर चीज़ को शेयर कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आप टाइम दे रहे हैं मुझे, क्योंकि आज के टाइम सबके पास टाइम है। अदरवाइज़ लोगों के पास बहाने होते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता, हम बहुत बिजी होते हैं ना। सो डिसीजन लेने के बाद क्या हुआ कि मैंने नेगेटिविटी मुझे अपने आप में फील होती थी कि मैं ऐसे हूँ, मैं डाउन हूँ, वो हूँ, और वही चीज़ें ना मैं रिफ्लेक्ट करती थी दूसरों पे, वही इरिटेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन। तो वो फ्रस्ट्रेशन क्यों थी? क्योंकि मैं अपने हायर सेल्फ के साथ नहीं थी। अभी भी मुझे लगता है कि मुझे लाइफ में बहुत ग्रो करना है, आपको भी करना है और इंसान को करते रहना चाहिए, क्योंकि लाइफ का नाम ही लर्निंग है और लर्निंग इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कि सीखना कभी भी ख़त्म नहीं होता जब तक हम मर नहीं जाते। सो डिसीजन लेने के बाद मैंने डिसाइड किया कि ये मेरा खुद का डिसीजन है। मैंने जब अपनी कॉलेज लाइफ स्टार्ट की, ग्रेजुएशन में आई, बीएससी नर्सिंग करने के बाद, तो मुझे हॉस्पिटल में जॉब करना पसंद नहीं था। सो आई सेलेक्ट टू चूज़ बी अ टीचर। और मुझे बहुत से लोग आसपास कहते थे, इनफैक्ट फैमिली में भी कहते थे कि तू गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर ले, ये कर ले, वो कर ले, लेकिन नहीं। कोर्स मैंने अपने फादर की विश से किया था
वो भी क्यों किया? क्योंकि मुझे टीचिंग पसंद थी। कहीं ना कहीं उनकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ और मैं थैंक यू करती हूँ मेरे फादर जी का, क्योंकि उस टाइम मुझे लगने लग गया कि अब मैंने टीचिंग ही करनी है। आई डोंट केयर कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले ना मिले, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन में मेरा एक सपना ग्रो हुआ। मुझे लगा कि वन डे आई विल स्टार्ट माई ओन कॉलेज और मैं उसको रन करूँगी, क्योंकि मुझे लीडरशिप क्वालिटीज़ अपने आप में लगती थी कि मैं कर सकती हूँ लीड। तो मैंने ये डिसीजन लिया और बहुत टाइम में कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेटिव काम करती थी और वहाँ से मुझे बहुत सारा अपने आप में कुछ क्वालिटीज़ को मैंने फील किया कि यार मैं ये कर सकती हूँ। तो मैं अगर ये कर सकती हूँ तो मैं राइटिंग को अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बना सकती, मैं इसे अपना पैशन क्यों नहीं बना सकती। और मैंने स्टार्ट किया बुक को लिखना। और आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे स्टार्ट करते टाइम कुछ भी माइंड में नहीं था, लेकिन जब मैंने फोकस हो गई ना इस चीज़ के लिए तो अपने आप से आइडियाज़ आते गए और वो हर एक टॉपिक आपके साथ में डेली शेयर करती हूँ। उस चीज़ से कैसे मैं यहाँ तक आई, डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के लिए हमें हमेशा क्या होना चाहिए? फोकस्ड। और डिसीजन एक्सपीरियंस बेस्ड होने चाहिए। वो डिसीजंस आपकी लाइफ के जो आपके लिए खुद के हों। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाइए। हो सकता है जब आप एक डिसीजन लेते हैं, आपके डिसीजन से आपके घर वाले सम टाइम कई बार नाराज़ हो जाएं, लेकिन ये मत सोचिए कि वो आपका बुरा चाहते हैं। वो आपको सबसे ज़्यादा खुश देखना चाहते हैं। अपनी फैमिली में प्यार से रहिए, अपनी फैमिली को प्यार दीजिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को ज़रूर रखिए। ये पहली शुरुआत है ट्रू डिसीजन लेना। और आपका ट्रू डिसीजन क्या होना चाहिए अब, कि इस बुक में जो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू बता रही हूँ उसे अपनी लाइफ में फॉलो करें, उसे सबसे ज़्यादा एक दूसरे के साथ शेयर करें, ताकि हर एक उस पर्सन तक ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी लाइफ में वो चीज़ों को पा सके जिसकी कभी उसने विश किया है। जो काम आपको खुशी देता है ना उसे करिए, लेकिन बशर्ते कि किसी का बुरा ना हो और आपका भी बुरा नहीं होगा। तो पॉजिटिव इमोशन के साथ, पॉजिटिव वाइब्स के साथ अपने लिए ट्रू डिसीजन लीजिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए, ताकि कल को आप किसी और को ब्लेम ना करके सिर्फ अपने आप की रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर अपने आप को आंसर कर सकें। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं मेन टॉपिक आपकी सेहत को लेके और आपकी इंटेंशंस। इंटेंशंस मीन्स भाव। तो बने रहिए, कीप वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।